हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोर्शन सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका एग्ज़ाम में जो अच्छे नंबर लाना। ये एक प्लान्ड वे होता है एक्चुअली कि किस तरह से प्लानिंग स्टूडेंट को करना है और उसको किस तरह से हम उसको कैपिटलाइज करें, किस तरह से उसको हम प्रैक्टिकल में उसको यूज़ करें, हाउ टू अप्लाई इट। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका सिलेबस। तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस को ठीक से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो मे बी आप सिलेबस से बाहर पढ़ लेंगे। सिलेबस से बाहर पढ़ेंगे तो आपका एनर्जी जो है वो वेस्ट जाएगा। अननेसेसरी आपको जहाँ टाइम देना है वहाँ टाइम नहीं दे पाएंगे, और जिससे ऑब्वियसली है आपका इसका जो इफ़ेक्ट है आपके रिजल्ट पे पड़ेगा। तो इसीलिए व्हेन एवर यू चॉक आउट योर प्लान, तो ऑलवेज एट फर्स्ट पॉइंट इज़ योर सिलेबस। व्हाट इज़ योर सिलेबस, व्हाट आर द टॉपिक्स। तो टॉपिक वाइज सिलेबस में आपको ठीक से देखना है और उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। तो ये चूज़ करना पड़ता है साइंटिफिकली, सिस्टमेटिकली। आप टॉपिक्स को चूज करेंगे जो दिस टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, और उस टॉपिक्स को हमको कवर करना है सो दैट इसमें से जो भी हमारा क्वेश्चंस आएंगे, देन यू थिंक अबाउट द हॉट क्वेश्चंस, because here your presence of mind is applied here. You just apply your presence of mind, in this case semester 2. So today आज का जो वीडियो होगा आपका पूरा ये स्पेशल वीडियोस है फॉर द पोर्शन एंड सिलेबस, हाउ टू स्टडी, हाउ यू प्लान योर स्टडी। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सेमेस्टर 2 है, ये दिस ईयर जो भी एग्ज़ाम हमारा है आईसीएसई में, तो ये जैसे यूनिट नंबर 4 मीन्स हमारा जो यूनिट नंबर है 4 वो आ रहा है। चैप्टर्स हैं केमिकल काइनेटिक्स, ओके। ये जो चैप्टर है, सिर्फ ये चैप्टर ही एक ऐसा है जहाँ पे हमको न्यूमेरिकल्स करना है। ये इसमें इसी चैप्टर से सिर्फ एक ही चैप्टर है जहाँ हमको न्यूमेरिकल्स आएगा केमिस्ट्री में, और कहीं भी आपका यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स देखना है। एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स हमारा जो आएगा 6 to, एक मोटे तौर पे 6 to 8 मार्क्स एटलीस्ट ये हमारा रहेगा, ये मिनिमम 6 to 8 मार्क्स। और यू कैन से दैट कि अगर आप इसको ओवरऑल रेंज को थोड़ा बढ़ा लीजिए सो दैट आप इसको कैपिटलाइज कर पाएंगे, तो हम थोड़ा इसको इंक्रीज कर दे रहे हैं, लाइक 10 to 12 मार्क्स। ये आप दिमाग में रख के पढ़िए, जो 10 to 12 मार्क्स का हमारा न्यूमेरिकल्स रहेगा। तो इसको आपको करना है, इस न्यूमेरिकल पार्ट, ये चैप्टर। नाउ नेक्स्ट वन सरफेस केमिस्ट्री, टोटली ये थ्योरेटिकल है। इसको ये थोड़ा आसान चैप्टर है कंपैरेटिवली। इसके बाद आता है नेक्स्ट में यूनिट नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में भी आपको पूरा डाइवर्सिफाई नहीं करना है, ये पॉइंट आउट करना है, कंसंट्रेट करना है, पर्टिकुलर जो टॉपिक्स होता है उसमें से आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एज ए कैटलिस्ट यूज़ क्यों होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से रिलेटेड डी एंड एफ में कलर्ड आयन कौन देता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स का कंसंट्रेशन है ना, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। तो ये सब आपको इसमें से टच करना है, बताएंगे इन डिटेल आपको। तो आप क्या करिए स्टूडेंट्स, आप यू फॉलो इट एंड चॉक इट आउट। आपको हम एक एक करके टॉपिक वाइज मार्क कराएंगे, तो यू कैन ऑल्सो मार्क इट इन योर बुक। सो सिट विथ योर बुक्स, आप अपने बुक के साथ बैठेंगे इस वीडियो में, एंड यू लिटरली यू मार्क इट सो दैट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन विथ यू। कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा, आप सिर्फ पेंसिल से मार्क करते जाइए एंड अकॉर्डिंग टू माय वीडियो। तो ये आ गया। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नॉट नंबर। चैप्टर इज यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको बेसिकली क्या है, नॉमेनक्लेचर आता है, आइसोमेरिज्म का पार्ट आएगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सा पार्ट यूनिट जो है हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट है यूनिट 12
यूनिट 12 ये ऑर्गेनिक पार्ट है, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, कहाँ कहाँ पे टॉपिक्स है वो उसको पढ़ना है। प्रिपरेशन, पर्टिकुलर प्रिपरेशन है उसको पढ़ना है, जैसे लाइक कैनिजारो रिएक्शन, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, तो ये सब हमको देखना है। नेक्स्ट में आ जाइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जैसे अमाइन ग्रुप है, एनिलीन है, एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसमें आपका प्रिपरेशन है, इसको भी पढ़ना है। जैसे कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कुछ पर्टिकुलर सर्टेन जो टॉपिक्स है, सर्टेन रिएक्शन है, उसको फोकस करना है, तो इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है बायोमॉलिक्यूल्स, ये थोड़ा सा रिलेटेड है बायोलॉजी पार्ट से, बायोलॉजी कंटेंट है, मीन्स ये दैट कंपाउंड्स विच आर यूज इन बायोलॉजी, है ना। तो इट्स ए केमिकल केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, यू कैन से दैट, लाइक प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इस तरह का उसके जो कंपाउंड्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, तो ये सब को हमको यहाँ पे देखना है, डिस्कस करेंगे ये भी। और लास्ट वन जो चैप्टर यूनिट 15, सो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दिस इज बेसिकली फिटनेस, मेडिकल से रिलेटेड, जैसे ट्रैंक्विलाइजर क्या है ना, तो सर्टेन फार्मूला जैसे होते हैं उसके आपको क्वेश्चन दे सकते हैं रिलेटेड, ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ओवरऑल जो ये मार्क्स बेसिस पे जो आपके ओवरऑल देखेंगे मार्किंग में, तो ये दिस वन, इसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा। सरफेस केमिस्ट्री से उतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डी एंड एफ से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी नियर अबाउट 3 to 4 एटलीस्ट 4 मार्क्स यहाँ पे रहेगा। एल्डिहाइड कीटोन्स ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है 2। तो बेसिकली हमारा ऑर्गेनिक में अगर जहाँ तक देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन इंपॉर्टेंट। बायोमॉलिक्यूल्स इट्स नॉट सो, ये नहीं है हमारा, एक इंपॉर्टेंट है ये दिस वन, ये केमिकल काइनेटिक्स ये इंपॉर्टेंट है। और आप ये आ जाओ डी एंड एफ ब्लॉक। तो इस तरह से बेसिकली आप वेटेज जो देखो ओवरऑल जो आप व्हेन आप काउंट करो हाउ मेनी यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स। सो यू जस्ट फोकस, आप प्लानिंग देखिए आप, तो कम से कम आपको फोकस करना है 5 एटलीस्ट 5 चैप्टर्स 100% अच्छी तरह से इफिशिएंटली आपको प्रिपेयर करना है। 5 चैप्टर्स एटलीस्ट जो इफिशिएंटली 100% होना चाहिए। जैसे ये फर्स्ट वन दिस चैप्टर पहला हुआ, दिस यूनिट नंबर 4, नाउ नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 2 हो गया। थर्ड वन दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एंड यूनिट नंबर 13, ये आपका 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 चैप्टर आपको सॉलिड 100% प्रिपेयर्ड अच्छी तरह से करना है। कि इस तरह से आपको करना है कि हमको यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए हम उसको लिखें, ठीक है। तो ये आपका एश्योर्ड होगा, ये श्योर शॉर्ट जिसको बोलते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आंसर आपका रहेगा इसमें, यू कैन 100% यू कैन राइट द आंसर। तो ये आपको रखना है। और नेक्स्ट जो है बाकी का जो बच रहा है वो आपका बच रहा है सरफेस केमिस्ट्री, दूसरा है बायोमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जहां तक बात है, अब आपको देखना है कि तो इस तरह से 5 चैप्टर हमको इंपॉर्टेंट है, 5 चैप्टर 100% श्योर शॉर्ट सोच के रखना है। तो इस तरह से पढ़ना है कि 5 से अगर क्वेश्चन आया तो हम उसको लिखें। तो इसमें आपको फिर से हाईलाइट कर दे रहे हैं आपको, ये एक चैप्टर 1, चैप्टर 2 डी एंड एफ ब्लॉक ये करना है, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर 3, चैप्टर 4 दिस वन एंड चैप्टर 5 दिस। इससे अगर आप करते हैं तो मैक्सिमम जो है 70% 70 से 80% आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्लान है, हम जो प्लानिंग आपको बता रहे हैं ये पहले प्लानिंग कर लेना है। उसके बाद जो हमारा बचा है सरफेस केमिस्ट्री, ये एक कैजुअली अगर आप एक बार 2 बार जस्ट उसको रिवाइज करें समझ के, इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, तो कंसेप्ट को क्लियर करते हुए अगर 1 से 2 बार आप पढ़ते हैं ये काम आपका हो जाएगा। दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, नॉट इतना टफ चैप्टर नहीं है।
तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट वन है जो आपका बच रहा है, दैट इज ये बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स से चैप्टर से मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसमें से करना है। और एक बचा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी इजी है। ये हमारा हेल्थ से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, एक नॉर्मल हेल्थ जो होता है उससे रिलेटेड है। तो ये आप कर सकते हैं। इसको भी आप सिर्फ 1 से 2 बार अगर कंसेप्ट क्लियर करके आराम से पढ़ते हैं तो ये भी आपका हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा जो बायोलॉजी जिसको नहीं है, तो वो ऑब्वियसली बायोलॉजी नहीं है तो वहाँ डिफिकल्ट होगा बायोमोलिकुल स्लाइटली। तो यहाँ डिफिकल्ट थोड़ा सा फील होगा जिसको आप बायोलॉजी नहीं है। तो ये बायोमोलिकुल्स ये आपका बच जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्लाइटली अगर आप थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, उतने सारे पोर्शन को कवर आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको बता देंगे कहाँ कहाँ स्कोप रहता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ओवरऑल जो ये जो है हाईलाइट आपको है, ये 5 चैप्टर देश 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 एंड देश। तो इसको अगर 5 चैप्टर 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आपका नियर अबाउट 70 to 80% आपका कंप्लीट होगा और बाकी का रेस्ट है। तो एनी हाउ अगर आप किसी तरह से अगर ठीक से पढ़ते हैं तो इसमें आपको एक अच्छा मार्क्स, गुड मार्क्स जो 90 मोर देन 90% ये आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका इन द होल हमने कहा जो प्लानिंग कैसा है। तो ये चैप्टर्स आपको ध्यान में रखना, नोट कर लेना है आपको कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, अब हम आगे टॉपिक वाइज, अब देखिए आपको करना क्या है, टॉपिक्स वाइज हम जाएंगे। तो ये चैप्टर में यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स है। इसमें हमको कौन कौन सा पार्ट, कौन कौन सा टॉपिक्स जिसमें हमको न्यूमेरिकल्स करना है और कौन सा थ्योरेटिकल थ्योरी करना है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। दिस वन, इवन दिस, ये चैप्टर भी डिस्कस करेंगे, ये भी करेंगे। ऑल दिस चैप्टर्स हम 1 by 1 करेंगे। तो सो आप नोट डाउन करेंगे, मार्क करेंगे बुक में, अपनी जो भी टेक्स्ट बुक है उसको मार्क करते जाइए और अकॉर्डिंग टू योर प्लान वो आप अपना स्टडी करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके, नाउ यू स्टार्ट इट, है ना, चैप्टर वाइज। ओके, तो स्टार्ट। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज। दैट इज फर्स्ट जो है हमारा यूनिट 4 का चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। इसको आप मार्क करेंगे, पेंसिल से आप मार्क करिए अपना टेक्स्ट बुक में कि केमिकल काइनेटिक्स न्यूमेरिकल का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। पहले इसको कर लेते हैं। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट टॉपिक दैट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये टॉपिक आपका है। इसमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में, जो है लिटरली आप नोट डाउन करिए अपना और उसी को सिर्फ फॉलो करके आप ठीक से अपना प्रिपरेशन करें उसको। यू जस्ट पुट एफर्ट ऑन दिस ओनली दिस टॉपिक्स। सो फर्स्ट वन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें 2 ग्राफ आता है, एवरेज का ग्राफ आता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, और एक आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये दोनों आपको विद ग्राफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट में अब आ जाते हैं फैक्टर्स। कौन कौन सा फैक्टर्स है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर है। तो ये आपको ध्यान देना है, इसमें पढ़ जाना है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स को पढ़ना है। जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स जो है डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर कैसा है उसके हिसाब से उसका जो स्पीड होगा रेट ऑफ रिएक्शन वो चेंज होगा, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, सरफेस ऑफ एरिया ऑफ किसका, रिएक्टेंट का। ये हुआ। नेक्स्ट अल्टीमेटली ये कैटलिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, इसको पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आ जाइए लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आप 11 में भी पढ़े हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है रेट लॉ, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये कैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है
वो डिपेंड करता है मैकेनिज्म, जो स्लो कहाँ पे होगा, फास्ट रिएक्शन कहाँ पे होगा। तो ये जो मैकेनिज्म है ये रेट लॉ में है। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन होता है रेट लॉ। तो ये इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दिस। ये आपका 11 में भी आप पढ़े हैं। तो ये आपका यहाँ तक है। ये नेक्स्ट आ जाइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। ये हमारा इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलरली दिस टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। इसमें सबसे ज़्यादा तीनों ऑर्डर का अगर आप देखें, अगर इसमें भी आप चूज करना चाहते हैं तो बेसिकली क्वेश्चन आता है जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, दिस एंड दिस, ये दो। तो फिर भी आपको ये तीनों कर लेना है, जीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड से उतना ज़्यादा नहीं आता, बेसिकली ये दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, उसका के का वैल्यू क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में, ये सब आपको करना है। जैसे यहाँ पे हम दिए हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट के का वैल्यू क्या होगा, सेकंड जीरो ऑर्डर का के का वैल्यू क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का के का वैल्यू क्या होगा। तो बेसिकली ये तीनों का ही ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये करना है, ये इससे पूछता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली ये दोनों दिस एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों एकदम आपको 100% ये दोनों कर लेना है। ये क्राइटेरिया, ये दोनों जो है एरिया जो है क्वेश्चन आने का एरिया है पूरा, पर्टिकुलर दिस दो जो है ये इंपॉर्टेंट है। नाउ हाफ लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे हाफ लाइफ ये न्यूमेरिकल पार्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से भी न्यूमेरिकल आता है, यहाँ से और ये हाफ लाइफ, तो ये भी न्यूमेरिकल एरिया है। फर्स्ट ऑर्डर, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ का, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो और एक है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड है, जीरो ऑर्डर का आपको दे देगा, ड्रॉ द जीरो ऑर्डर का आपका ग्राफिकल ग्राफ्स ड्रॉ करने देगा, या कभी कभी दिया हुआ रहता है ग्राफ और बोलेगा आपको कि ये जो ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है, ये आप बताओ। तो कभी कभी ये भी देता है ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना है विच रिप्रेजेंट द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये ग्राफ जो है आपको कर लेना है फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फॉर सेकेंड ऑर्डर, ये तीनों कर लेना है। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली 1 2 3 4 दीज 4, ये जो एरिया है 1 2 3 4, ये नीचे का जितने भी टॉपिक्स हैं हॉट टॉपिक्स है, पर्टिकुलर केमिकल काइनेटिक्स में ये हॉट टॉपिक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इसमें से श्योर शॉर्ट है एटलीस्ट 2 से 3 मिनिमम कम से कम एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आपको यहाँ 3 क्वेश्चन आना ही है इसमें से, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन कभी कभी ये भी होता है कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से ये एरिया से कवर हो जाता है। कभी कभी ये भी है कि एक आध क्वेश्चन ऊपर से आ जाता है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आता है, 2 क्वेश्चन। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर का, तो इसको उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस, कभी कभी ग्राफिकल को फोकस करते हैं, ग्राफिकल में स्पेशली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना है। और नेक्स्ट में ये पार्ट को पूरी अच्छी तरह से देख लेना है। ये एरिया बहुत ही इजी है, आसान है। फैक्टर्स ये मैक्सिमम आपको 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो ये कवर होगा, उसके बाद आपको पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं होगा। तो आपको बेसिकली ये पार्ट, ये फर्स्ट नोट डाउन कर सकते हैं आप, ये वाला पार्ट इंस्टेंटेनियस रेट, इसका ग्राफ। दूसरा पार्ट है रेट लॉ ऑफ मास एक्शन का आप छोड़ सकते हैं, रेट लॉ, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर आएगा। इसका टॉपिक भी इसका व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये कर लेना है। इससे न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और हाफ लाइफ ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूरा एरिया जो है न्यूमेरिकल एरिया भी है, और साथ साथ आपका यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, और इसमें से क्वेश्चन आपको एनी हाउ इधर से उधर ट्विस्ट करके क्वेश्चन इसमें से आता है।
तो ये एरिया जो है आपका इम्पोर्टेंट एरिया है, ये ग्राफिकल तक ये अच्छी तरह से कर लेना है। नाउ इट्स ए क्लियर, आई थिंक इसको नोट डाउन करिएगा अच्छी तरह से। नोट डाउन करने के बाद इसको ये आपको घर में पढ़ना है ठीक से। तो ये था हमारा केमिकल काइनेटिक्स में। इसमें दो एक टॉपिक्स है जो आर्हेनियस इक्वेशन, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि राइट द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन और एक्सप्रेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थोड़ा सा आप लोगों को देख लेना है, ये क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। तो ये है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये बहुत ही आसान टॉपिक्स है, ये आप सिर्फ इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इफेक्ट क्या पड़ता है कैटलिस्ट का, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है इम्पैक्ट पड़ता है कैटलिस्ट का, किस तरह से कैटलिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को या डिक्रीज होता है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा टेक्निकली केमिकली जिसको हम बोल सकते हैं कैसे उसका एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है ड्यू टू कैटलिस्ट। तो ये देखना एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह से डाउन होता है व्हेन वी अप्लाई कैटलिस्ट। तो ये इस थोड़ा सा ग्राफिकल है स्टडी, ये भी आसान है। तो ये दो चैप्टर उतना ज़्यादा टफ नहीं है और कभी काल इसमें से क्वेश्चन कभी कभी दे देता है इससे, तो इसको भी थोड़ा सा आप एक बार रीड आउट कर लें। तो स्ट्रेस देना है वही 4-5 जो हम बताए थे, वो 4-5 टॉपिक्स को आपको स्ट्रेस देना है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं यूनिट 5 में, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, दिस वन। ये यूनिट 5 का चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री। इसमें आपको जो देखना है दैट इज़ ये जो भी टॉपिक्स हम दे रहे हैं आप उसको मार्क करें, और जो जिसमें आपको स्ट्रेस करना है जिसको आपको पढ़ना है ठीक से वो आप ध्यान दें। जैसे ये फिजिक्स ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, केमिज ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है दोनों। तो क्वेश्चन अगर आप इसको डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आपका दोनों कवर हो जाएगा। तो वेन एवर यू गो थ्रू द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन, तो ऑब्वियसली ये दोनों का अलग अलग जो सेपरेटली शॉर्ट नोट्स है वो भी कवर हो जाएगा। फिजिक्स ऑप्शन मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिज ऑप्शन मीन्स केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ये दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। नेक्स्ट है आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका ये दो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। एक डिस्पर्स फेज, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक। तो ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है ये। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो डिस्कस किए ये 3 टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ बाकी बचा है मिसिल फॉर्मेशन, ये आप 10 में भी पढ़े हैं। मिसिल फॉर्मेशन, जो मिसिल कैसे बनता है, हेड एंड टेल 2 पार्ट होता है मालूम है, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक। तो वो किस तरह से फॉर्म करता है वो थोड़ा सा बेसिक देख लेना है। और क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ये एकदम आसान है, ये जो कि आप 10 में पढ़े हैं, तो ये भी आसान है। अब आ जाइए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये है आपका इलेक्ट्रोफेरोसिस एंड कोगुलेशन। तो ये कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देंगे। स्ट्रेस करना है इसी 3-4 टॉपिक्स पे। बाकी जो है सिर्फ जो रेस्ट है थोड़ा बहुत आप उसको जो है रीड आउट करिए क्लियर करते हुए, बस आपका उसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एफर्ट देना है, ये सब पॉइंट्स पे एफर्ट देना है टॉपिक पे। गोल्ड नंबर ये एकदम ही आसान है। गोल्ड नंबर क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपली 1 लाइन का स्टेटमेंट को आपको जान के रखिए कि एक तरह का प्रोडक्शन पावर है लियोफिलिक सॉल्यूशन का। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, 2-3 लाइन या 1 पैराग्राफ, मैक्सिमम 3 से 4 लाइन्स होता है, इसको कर लेना है। और एप्लीकेशन मतलब यूज़ क्या है, कोलाइड्स का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं हमारा डेली लाइफ में, तो ये भी आसान है। तो बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट कौन कौन सा हुआ, ये और ये मीन्स डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलॉइड्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कोगुलेशन। तो ये आपका हॉट टॉपिक्स है, ठीक है। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, इसको ठीक से कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अब आते हैं तो आपका ये यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर। सो नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 8। यूनिट 8 में दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें आपको टॉपिक वाइज देखते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज, ये जनरल प्रॉपर्टीज में इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी,
दिस इज IE मीन्स आयनाइजेशन इंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर्ड आयंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। ये आपको जनरल प्रॉपर्टी है डी एंड एफ का, ये पढ़ना है दोनों का, डी एंड एफ ब्लॉक दोनों का। नेक्स्ट में आ जाइए, ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको रहेगा, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे क्वेश्चन आता है। कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, इसका परिणाम क्या है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या उसका रिजल्ट होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो पढ़ना है ऑब्वियसली ये लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स दोनों का है। आपको लेंथेनॉइड्स का भी पढ़ना है, एक्टिनॉइड्स का भी ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ना है। इसी तरह से लेंथेनॉइड्स का आपका कलर्ड आयन भी है और एक्टिनॉइड्स का भी है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स दोनों का करना है, ठीक है। तो ये दोनों देख लेना है। साथ में आपका रेडियो एक्टिविटी जो है ये देखना है, रेडियो एक्टिविटी किस में होता है किस में नहीं होता है, ठीक है। लाइक थोरियम और अदर्स, उसका जो यूज़ है वो भी पढ़ लेना है। और ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो ये बेसिकली ये दो जो है और ये कंसिक्वेंसेज, ये आपका दो इम्पॉर्टेंट है। और कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग बोल सकते हैं हॉट पॉइंट्स, जो गिव रीज़न आता है, आपका रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि कलर्ड आयन में ये देता है क्वेश्चन, इसमें से आता है रीजनिंग क्वेश्चन। एक कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल क्यों होता है, इसका ये क्वेश्चन आता है कि इसमें एज ए यूज़ क्यों करते हैं, एज ए कैटलिस्ट क्यों यूज़ होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये तीन जो है यहाँ से क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का रीजनिंग क्वेश्चन, ओनली यू 2-3 लाइन्स मैक्सिमम। तो 2-3 लाइन का आता, मतलब 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और इसी तरह से 2-3 मार्क्स का आपका यहाँ से आएगा। दैट इज कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बेसिकली मैक्सिमम 2 मार्क्स का यहाँ से आता है। अगर इसका कॉन्सिक्वेंसेज दिया, इसमें से 2 मार्क्स का आता है। और डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इसमें से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। तो ये पॉइंट्स जो है आपका इंपॉर्टेंट है। अगर इसको कवर कर लेते हैं तो ओवरऑल डी एंड एफ ब्लॉक जो है एलिमेंट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैक्सिमम अगर ड्यूरेशन देखे टाइम का, तो ये हार्डली आपको मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा हुआ तो एक दिन में आप इसको कवर कर सकते हैं। नियर अबाउट 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम, ये बहुत ही है, इससे ज़्यादा आपको लगेगा नहीं, 3 से 4 घंटे में ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ यू कंसंट्रेट होकर अगर 3 घंटे से 4 घंटे आप पढ़ते हैं तो ये डी एंड एफ ब्लॉक, ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके ना। तो ये नेक्स्ट आते हैं अगला चैप्टर में। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है ये देखिए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस वन यूनिट 9 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम लोग अब देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, ये क्वेश्चन आता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है लिगेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, लिगेंड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स एंड व्हाट इज लिगेंड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ये 2 पॉइंट्स, और ये एक इंपॉर्टेंट है चिलेशन। व्हाट इज चिलेशन, गिव एग्जाम्पल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक और है एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, ये भी दे देता है कभी कभी। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स और नॉमेनक्लेचर दिस। तो बेसिकली अगर आप देखें, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये उतना ज़्यादा वास्ट नहीं है। आपको प्रॉब्लम एक ये आएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसमें एफर्ट डालना है दिस वन। दूसरा एफर्ट डालना है आपको नॉमेनक्लेचर, दैट इज दिस। ये 2 इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर, स्पेशली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसका भी डिफरेंट टाइप्स होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये 3 बेसिकली आपको अच्छी तरह से स्ट्रेस देना है, टाइम देना है, इसको अच्छी तरह से कवर अप करना है। लिगेंड्स एंड इट्स टाइप, दैट इज क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर, नेमिंग होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कहाँ पे लिगेंड्स का क्या नाम होता है, दैट इज नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, दैट इज नेमिंग ऑफ लिगेंड्स।
नाइट्रोजो, नाइट्रेटो, इस तरह से आपका यूज़ होता है। तो उसको देखना है किस पैटर्न में उसका नेमिंग होता है लिगेंड्स का। तो नेमिंग ऑफ लिगेंड्स इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे हमारा नोमेनक्लेचर रहता है। तो नोमेनक्लेचर ओवरऑल वो इम्पॉर्टेंट है। इससे कम यहाँ से एटलीस्ट 2 से 3 मार्क्स, ये 2 से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ये नियर अबाउट 1 से 2 मार्क्स, 1 to 2 मार्क्स इसमें से आता है, ये इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी शॉर्ट नोट्स यहाँ से दे देता है 1 मार्क्स का, ये इम्पोर्टेंट है। और आइसोमेरिज्म से ये नियर अबाउट 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स। तो ये आपको इतने हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से आ गया, इसको छोड़ दिया गया। कभी कभी ये होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आया, यहाँ से आया, इसको छोड़ दिया। कभी कभी सिर्फ यहीं से आता है क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से, तो इससे आएगा, बाकी किसी से नहीं आता है। तो ये वैरी करता है, कभी इससे आएगा तो इससे नहीं आएगा, कभी इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, इससे नहीं आएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें सेफ साइड, अगर सेफ साइड अगर चूज़ करते हैं तो ये पढ़ लेना है, ये पढ़ लेना है और ये पढ़ लेना है, ये आपका सेफ साइड रहेगा। और साथ में थोड़ा बहुत आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कर लेना है, ब्रीफली आप इसको पढ़ लेना है। जो व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है ये कर लेना है। तो इसमें ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं है, एफर्ट आपको सिर्फ ये 2-3 पॉइंट्स पे आपको एफर्ट देना है। तो ये आपका हॉट पॉइंट्स हैं, इस हॉट पॉइंट्स को अपना आराम से इसको कंप्लीट कीजिए, इस पे टाइम देना है आपको, ओके ना। तो इस तरह से ये आपका इस चैप्टर से होगा, ओके। आते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट जो चैप्टर है यूनिट 12, दैट इज चैप्टर इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे ध्यान देना है। तो आप लिटरली इसको मार्क करिए अपना बुक में, टेक्स्ट बुक में। टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन जिसके अंदर आता है क्या, कौन कौन सा करना है, प्रिपरेशन में भी क्या करना है, ये भी आप मार्क कर सकते हैं। कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, हाउ टू प्रिपेयर्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। आपको मालूम है जो प्राइमरी अल्कोहल है उसको से एल्डिहाइड होता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है। तो ये है। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इससे कैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है इसमें है। थर्ड है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का 2 पार्ट है, दैट इज एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, और दूसरा है आपका बेंजोइल जो एरोमेटिक में आता है C6H5COCl। ये 2, इससे आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे बनेगा। नेक्स्ट है साइनाइड और नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल से एल्डिहाइड एंड कीटोन। और ये है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कैल्शियम एसीटेट से आप कैसे बनाएंगे। तो ये इस तरह से। और नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे बनेगा। तो ये प्रिपरेशन का पार्ट है। प्रिपरेशन में आ गया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, इसके बाद है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये पार्ट हो गया हमारा प्रिपरेशन। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको बेसिकली फोकस करना है बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आता है, कभी कभी इंडक्टिव इफेक्ट का भी यूज़ होता है। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कभी कभी पूछता है, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है, इंक्रीज़ क्यों होता है या डिक्रीज़ क्यों है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ। तो ये इससे तब रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी से रीजनिंग क्वेश्चन आता है, गिव रीजन। तो रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाइए, इसमें है रिएक्शन विथ, जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन है फ्रॉम HCN हाइड्रोजन साइनाइड से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन केमिकली, हाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ एल्डिहाइड और कीटोन। इसी तरह से अमोनिया है, NH3 के साथ रिएक्शन होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन का। इसके बाद है रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके रिडक्शन, जिसमें क्लीमेंसन्स रिडक्शन, वोल्फ किस्नर्स रिएक्शन, ये 2 इंपॉर्टेंट है।
रिडक्शन में। साथ साथ नेक्स्ट वन रेड फास्फोरस एंड HI, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद और एल्डिहाइड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये एक इम्पॉर्टेंट है ये। और एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल ये पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, ये पार्ट ये आपका इम्पॉर्टेंट है। कैनिजारो इम्पॉर्टेंट है, बेंजोइन कंडेंसेशन। सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू गो थ्रू। आपका इसमें ज़्यादा है भी नहीं, तो मैक्सिमम ये पार्ट को आप एकदम कंसंट्रेट करके फोकस करके उसका इक्वेशन, उसका लाइन बाय लाइन प्रोडक्ट क्या बनता है एकदम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके उसको रखिए। तो ये आया कैनिजारो एंड बेंजोइन कंडेंसेशन, ये एरोमेटिक में है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एरोमेटिक कंपाउंड में आता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो रिंग में आता है एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, या आपको एसिटोफेनॉन के साथ ये रिएक्शन आता है। तो ये ओवरऑल जो है ये आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन में फोकस करना है। तो ये जो है इसमें अगर आप ओवरऑल देखें, आपको जो कौन सा हॉट पॉइंट्स हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, तो बेसिकली हॉट टॉपिक्स ये है, दैट इज प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दो हॉट पॉइंट्स है, हॉट स्पॉट्स हैं, ये दिस पॉइंट्स, दिस रिएक्शंस एंड दिस प्रिपरेशन। इसको आप अच्छी तरह से पहले कैपिटलाइज कीजिए, अच्छी तरह से आप उसको कमांड में लाइए विथ इक्वेशन के साथ। इसमें से भी, इसमें भी इक्वेशन आएगा और इसमें भी। तो प्रिपरेशन है, इसमें भी डिफरेंट इक्वेशन है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें भी डिफरेंट इक्वेशन है। तो इसको आपको कमांड में लाना होगा। तो इससे क्वेश्चन आता है ये दो पार्ट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आएगा। बाकी का जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ना, तो बाकी जो भी चैप्टर्स है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप प्लीज़ इसको आप नोट डाउन करें, आप मार्क कीजिए पेंसिल से अपने टेक्स्ट बुक में, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज उसको देखिए, मार्क कीजिए, एंड उसी को सिर्फ फॉलो करना है, उसी के अंदर आपको ठीक से पढ़ना है और उसमें फोकस करना है। पूरा एनर्जी जो है, कंसंट्रेशन है, वो उसी बिटवीन द लाइंस आपका सिलेबस के हिसाब से आपको फॉलो करना है। ओके देन, बाय, नेक्स्ट वीडियो।